सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे और जो आंसर की बीपीएससी ने अपना रिलीज़ किया था, उसके बाद बहुत सारे लोग परेशान थे। इनफैक्ट मैं भी थी। लेकिन अभी अभी बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की जारी किया और उसमें जो 13 तारीख वाला पेपर हुआ था, उसमें से 4 क्वेश्चन उन लोगों ने डिलीट कर दिया है, जिस पे बच्चों ने अपनी आपत्ति जताई थी, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर कुछ और हो रहे थे और बीपीएससी ने कुछ और दिया था। और बहुत जगह ऐसा था कि डेट मेंशन नहीं थे या फिर दो दो ऑप्शन हो जा रहे थे। तो उसकी वजह से ना बीपीएससी ने उन 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। तो देखा जाए तो अब जो है जो 4 तारीख वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी वही चीज़ हुआ। 3 क्वेश्चन उन लोगों ने डिलीट किया और अब 13 तारीख वाले में 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। तो बीपीएससी एक तरह से देखा जाए तो अपना जो पक्ष है ना, वो जब क्योंकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है और जो जज हैं उन्होंने इसका बताया था कि 31 तारीख को जो हमारी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का चीज़। और उससे पहले देखिए बीपीएससी ने बोला था कि हम 26 जनवरी तक अपना रिज़ल्ट दे देंगे। तो हो सकता है इस वजह से, और जो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो अब ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो अब बीपीएससी के जो स्टूडेंट है वो अब हाईकोर्ट में जाके क्या दलील देंगे, इस बात के ऊपर भी अब बहुत कुछ मतलब होता है ना, कुछ गेम ही चेंज हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन सब कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। और ये देखिए, तो ऐसे तो अब क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि सेट ई का क्यू नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 58, फिर सेट एफ का है। तो ऐसे करके तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये कवक और फर्न में बहुत सारे लोगों को था कन्फ्यूज़न, क्योंकि हम लोगों ने कुछ और माना था और बीपीएससी ने इसका आंसर कुछ और लिया था। तो इसकी वजह से बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब जो भी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था जिन लोगों का, वो लोग अब खुश हो जाएं, क्योंकि इन जो भी डिलीटेड क्वेश्चन है उसके मार्क्स सबको मिलेंगे। बट ठीक है, जो एग्ज़ाम का हम लोग का जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, बट फिर भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि बीपीएससी ने जो सही काम अगर किया है तो उसको हम दिखाएं। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो गया है। और जिन लोगों ने इसका क्वेश्चन सही बनाया था, गलत बनाया था, जो भी है, अब सबको इसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। कुछ लोग इसका भारत छोड़ो आंदोलन ले रहे थे, कुछ स्वदेशी आंदोलन ले रहे थे, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो भी इसका सही आंसर था वो बीपीएससी को भेजा था, सजेस्ट किया था। तो इसलिए बीपीएससी ने इसका भी आंसर जो है, मतलब इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। एक और क्वेश्चन है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। तो चूंकि इसका जो बीपीएससी ने है कि यहाँ पे ईयर ही मेंशन नहीं था कि आप किस ईयर का, किस फिनेंशियल ईयर का आप मांग रहे हैं, तो इसकी वजह से बीपीएससी ने इसको भी डिलीट कर दिया है। क्योंकि कुछ बच्चे 19% लगाए थे, कुछ 26%, बीपीएससी अपना 26% ले रहा था। तो इसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है बीपीएससी ने। तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो रहा था। मैंने 19% लगाया था और बीपीएससी 26% ले रहा था। एक और क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। तो ये मुझे लगता है लगभग सारे लोगों ने सही ही बनाया था। लेकिन चूंकि क्या होता है ना कि बीपीएससी जो आरबीआई ने, उसने ठीक 2 दिन पहले ही इसका जो है नया रिलीज़ कर दिया था फिनेंशियल ईयर का। तो उसकी वजह से वो 4.8% हो गया था। तो इसकी वजह से बीपीएससी ने इसको भी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। हालांकि इसको करना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, बीपीएससी ने इसको भी डिलीट कर दिया। मैंने तो सही बनाया था, बट पता नहीं। तो इसको भी बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। और अब देखना है कि अब जो है कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट हियरिंग थी उस पर बच्चों ने जो क्वेश्चंस को दिया था, वहाँ पे सुनवाई हुई थी और उसमें बीपीएससी की तरफ से जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से बीपीएससी से जवाब मांगा गया था। तो अब मतलब क्या है ना कि स्टूडेंट के पास भी अब तो कुछ बच नहीं रहा है। देखा जाए तो जो भी अनियमितता वगैरह हुई थी, जो धांधली वगैरह था, उन सब चीज़ पे तो सही है, लेकिन जो क्वेश्चंस वाला मैटर है वो देखा जाए तो कुछ सही, मतलब हद तक ठीक हो गया है। क्योंकि अब आप किस बेस पे बताओगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा है वैसा है। बट देखना है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आया था, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि बीपीएससी ने क्या कुछ कहा है क्वेश्चंस को डिलीट करने के लिए, या फिर वो किस वजह से डिलीट करा है। तो ये कॉज भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस उन्होंने लिखा है कि ये जो कवक वाला क्वेश्चन है, तो उसका उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, ये देखिए। द स्पोर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन एल्गी ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फंगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन फर्न ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो 10 मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो तीनों अलग अलग स्टेज में तीनों में से जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन इसका करेक्ट है, इस वजह से इसको डिलीट किया गया है। ठीक है। अदर है कि द डिबेट रिगार्डिंग STS स्ट्रगल कम अप ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसकी वजह से इसको डिलीट किया गया है। अगला है कि द रेफरेंस ईयर इज़ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। जो मैंने बताया कि जो 2025 वो मतलब पूछा गया था जिसका फिनेंशियल ईयर उसमें गायब था, इसकी वजह से इसको डिलीट किया गया। अदर है RBI रिवाइज द डाटा एवरी क्वार्टर। On 6th December 2024, the revised estimated data was 4.8, which is not mentioned in the option. The exam was held on 13/12/2024। तो 13/12 को ये एग्ज़ाम था और 6 तारीख को उन लोगों ने अपना रिवाइज किया था, इस वजह से इसको भी डिलीट किया गया है।